सोचो एक ऐसा देश जहां पर 1500 से ज्यादा फिल्में बनती है। वीकेंड्स के टाइम पर मूवी थिएटर फुल होते हैं, पर फिर भी एक कैटेगरी है जहां दुनिया से काफी पीछे है, एनिमेटेड फीचर फिल्म। हाँ, कभी नोटिस किया है इंडिया में जितनी लाइव एक्शन मूवी रिलीज होती है उसके कंपैरिजन में एनिमेटेड मूवीज का नंबर कितना है? और जो आती भी है वो या बच्चों के लिए होती है या फिर एक लिमिटेड ऑडियंस के लिए। लेकिन ऐसा क्यों, यही समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में एनिमेशन का सीन नया नहीं है, हमने भी काफी पहले शुरुआत की थी। 1992 में एक इंडो जैपनीज फिल्म आई थी, रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। उसका एनिमेशन स्टैंडर्ड उस वक्त के हिसाब से काफी इम्प्रेसिव था। उसके बाद हनुमान 2005 में, डेली सफारी 2012 में और रोड साइड रोमियो 2008 में। यह कुछ बेहतरीन एनिमेटेड मूवीज थी। इवन दूरदर्शन के जमाने में एक अनेक और एकता और गायब आया जैसे शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म्स काफी पॉपुलर हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि यह सब या तो बच्चों तक लिमिटेड थे या फिर उनका प्रोडक्शन क्वालिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता था। चलो अब हम हॉलीवुड से कंपेयर करते हैं। हॉलीवुड की बात करें तो पिक्सार, डिज्नी जैसे स्टूडियो एक एनिमेटेड फिल्म बनाने में 300 से 400 करोड़ तक का बजट लगा देती है। जापान की एनिमे इंडस्ट्री तो नेक्स्ट लेवल पर है। गिबली जैसे स्टूडियोज की मूवीज दुनिया भर में कल्ट स्टेटस एंजॉय करती हैं। स्पिरिटेड अवे, योर नेम, सुजेम, यह सब सिर्फ एनिमेशन मूवी नहीं है, इमोशन है लोगों के लिए। अब वापस इंडिया चलते हैं। यहाँ एक एनिमेटेड फिल्म का बजट होता है 8 से 10 करोड़। अब सोचो क्वालिटी में डिफरेंस कितना होगा, कहाँ 300 से 400 करोड़ और कहाँ 8 से 10 करोड़। कुछ मेजर प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, जैसे बजट का प्रॉब्लम। सबसे पहले चैलेंज है पैसे का। एनिमेशन चीप नहीं होता है। हाई क्वालिटी एनिमेशन के लिए हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट, मॉडर्न सॉफ्टवेयर और टाइम चाहिए, और इन सब में लगता है पैसा, बहुत सारा पैसा। जब प्रोड्यूसर देखते हैं कि उन्हें फिल्म से 100 से 200 करोड़ की रिकवरी नहीं होगी तो वो इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचते हैं। दूसरा प्रॉब्लम, ऑडियंस की सोच। इंडिया में अभी भी एनिमेशन को कार्टून बोला जाता है। लोग समझते हैं कि यह सिर्फ बच्चों के लिए है। हॉलीवुड में टॉय स्टोरी जैसे एनिमेटेड सीरीज पूरे परिवार के साथ देखी जाती है, लेकिन यहाँ अगर कोई एनिमेटेड फिल्म रिलीज होती है तो उसको सिर्फ मॉर्निंग शो की स्क्रीन मिलती है, और प्रमोशन भी हाफ हैंडेड होता है, और प्रमोशन में लगने वाला पैसा भी बहुत कम होता है। थर्ड प्रॉब्लम, क्रिएटिव रिस्क लेने की कल्चर मिसिंग है। यहाँ पे कोई क्रिएटिव रिस्क नहीं लेता है। बाहर के स्टूडियो नए कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं, एलिजा, बज लाइटईयर, कुंग फू पांडा, ये सब ओरिजिनल है। इंडिया में ज्यादातर एनिमेशन या तो माइथोलॉजिकल से रिलेटेड कैरेक्टर्स पर होती है या फिर ओल्ड टाइप कार्टून कैरेक्टर दिए जाते हैं। नए आइडिया पर इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है क्योंकि हमें इतना रिस्क ही नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम कुछ नया करने की कोशिश करते तो उसमें लगता है पैसा, अपना क्रिएटिव माइंड, अच्छे आर्टिस्ट, और उसके लिए लगता है पैसा। टेक और टैलेंट का मिसमैच। इंडिया में एनिमेशन आर्टिस्ट है पर उन्हें सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। टूल्स, पाइपलाइन, स्टूडियो सपोर्ट, ये सब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में है, और जब कोई फिल्म बनती भी है तो इंटरनेशनल लेवल का पॉलिश उसमें नहीं आ पाता। कि फ्यूचर में कुछ बदलेगा? अच्छी बात यह है कि चीजें थोड़ी थोड़ी बदल रही है। एबीजीसी, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स को लेकर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अनाउंस की है। बाजीगर स्टूडियो, ग्रीन गोल्ड एनिमेशन जैसे नए प्लेयर्स नए आइडियाज पे काम कर रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी एक्सपेरिमेंटल एनिमेशन कंटेंट आना शुरू हो गया है, जैसे कि द लेजेंड ऑफ हनुमान बाय जियो हॉटस्टार। लेकिन अगर इंडिया को पिक्सार या स्टूडियो गिबली की लेवल तक जाना है तो सिर्फ पॉलिसी में चेंज नहीं लाना पड़ेगा, सोच भी बदलनी पड़ेगी। हमें एनिमेशन को एक सीरियस सिनेमैटिक फॉर्म समझना होगा, सिर्फ बच्चों के मीडियम से नहीं, हर उम्र के लोग उसे देखने में इंटरेस्ट दिखा सके, इस लेवल का। तो जब आप अगली बार किसी एनिमेटेड फिल्म के स्क्रीन पे देखने जाए, उसे सिर्फ कार्टून ना समझे, उसके पीछे कितनी मेहनत की गई है उसको जरूर ध्यान रखें, और ऐसे इसे इग्नोर मत करिएगा। उसमें कई लोगों का हार्ड वर्क, विजन और स्टोरी टेलिंग छुपी होती है। इस सब अवेयरनेस के साथ क्या पता नेक्स्ट कुछ ईयर में हम भी इंटरनेशनल लेवल के एनिमेटेड फीचर्ड फिल्म बना सकेंगे।
अगर आपको भी लगता है कि इंडियन एनिमेशन डिजर्व करता है एक बेटर फ्यूचर तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अवेयरनेस से ही बदलाव शुरू होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।